होंगे रिक्वेस्ट है मेरे कि गौसे वीडियो को पाक। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बस बेल इन्हीं की आइकन सीरत को से प्रेस कुछ कर दें बातें ताकि मजीद आपके मालूमात बीच आपको रख के इस मैं वीडियो बात से खत्म कर हासिल लूंगा। मेरे सरकार गौसे पाक की सीरत देखिए। आज अपने हालात का जायजा लें। 11वीं शरीफ का लंगर होता है, लड़ जाते हैं प्लेटों के चक्कर में। मेरी तूने प्लेट ही तोड़ डाली। हाँ, बांटने वाले के कपड़े नोच लेते हैं। अरे मैं पक्का 11वीं वाला हूं भाई। ये हमारी कौम का मिजाज है। हलवा बने तो सबसे आगे, जर्दा बने तो सबसे आगे। हलवे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा, जर्दे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा। हाँ, मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में गवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी। इतनी अच्छी आवाज थी कि लोग उसको गाना सुनने के लिए बुलाया करते थे। वो गाने गाया करता था। लेकिन अब सुनो अल्लाह वालों के काम क्या होते हैं। सुनना जरा गौर से इस बात को, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्होंने गौसे पाक के दौर में जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने ना गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है, कुछ और नात पढ़ लिया कर। वो कहने लगा, यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होता है, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को और चौराहे पे खड़ा करके खड़े होकर बुराइयां करने लगा। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कह दो कि साहब ये काम ना करो, तो कहते हैं नहीं जी तुम तो मेरी बुराई मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों में उसकी बड़ी मकबूलियत हुई। वो पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था खिला देते थे। लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। और साहिब कभी ये सोच के गुनाह न किया करो कि बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो देखा ही क्या है। नहीं जी, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुढ़ापा हाथ आ जाता है। अब तो देखा कि सफेद बालों वाले बिस्तर पे लेटे रहते हैं और जवान लोगों के जनाजे घरों से हमने उठते देखे हैं। यार मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। अल्लाह के बंदो मौत को दूर न जानो। मौत हमारा पीछा कर रही है, हम मौत से भाग रहे हैं लेकिन मौत हमारे पीछे है, एक दिन आके हमें पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिपाक फरमाते हैं, सुन तू तौबा कर ले। उसने कहा नहीं तुम जलते हो मेरी तरक्की से। वक्त बदला, गले में अब उसके बुढ़ापे के असर आए, आवाज दबने लगी। लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसको बुलाना शुरू कर दी, बंद कर दिया, जब आवाज खत्म हुई लोगों ने बुलाना बंद किया, पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना खिलाना बंद किया। कुछ दिन तक पैसा रहा, घर वाले खिलाते रहे। लेकिन जब पैसा बिल्कुल खत्म हुआ, घर वालों ने उसको खाना देना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया, फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, कोई खिलाता नहीं था, मक्खियां बदन पे भिनकने लगी, कोई पास नहीं बैठाता था, जाके कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। सोचने लगा एक दिन यहीं पे आना है, हो सकता है कोई मुझे कांधा ना दे। ये सोच करके कब्रिस्तान जाकर के बैठा, दुनिया मुखालिफ है, कोई कांधा नहीं देगा, मरूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर। एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे सरकार गौसे पाक का गुजर हो जाता है और वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, अल्लाह अकबर, जैसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे वही लिबास उसका पुराना है, मक्खियां उसके बदन पे हैं। मेरे गौस ने कदम रोक दिए, गौर से देखा, देखने के बाद पहचान गए, यार ये तो वही गवैया है जो चौराहे पे खड़े होकर मेरी मुखालफत किया करता था, जो चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बुराई किया करता था। आप गए, अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने कुछ पैसों की थैली दी और अपने शागिर्द के हाथ में देकर के कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसको जाकर के ये पैसा रुपया जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर। जैसी वो लेकर के चला, वो से पाक फरमाते हैं, नाम मत बताना किसने दिया है वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी का आप जायजा लीजिए। अगर ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगा के तकसीम किया करते हैं। यार हमने कोई नेकी की तो अल्लाह को दिखाने के लिए की या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हो तो ये नेकी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचा करो कि या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देख ले। और किसी की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया करो। आज लाइनें लगती हैं, रमजान का महीना आएगा, खैरात बांटेंगे दौलत वाले, ऐलान करेंगे उसकी तरफ से कंबल बट रहे हैं, वो गरीब जाके बैठ जाते हैं। शर्म नहीं आती? इंतजार कराते हो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है साहिब। मैं कहता हूं कोई भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए किया करो, हमें मरना है, बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है।
मौला अली का भी सामना करना है साहिब, उनका सामना करना है। किस मुंह से सामना करना, ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार को से पाक फरमाते हैं, जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है। ये बता, ये इतना एहसान किसने कर दिया है? कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है? शागिर्द कहता है, मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा, उसने कहा, ठहर, मुझे पता है। अल्लाह अकबर। जैसी वो वापस आया है, वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार वो से पाक पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ, ये आईना है आज के पीरों के लिए, जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं। गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम दे के टाल दिया करते हैं, तुझे जुमेरात में आना, तुझे पीर में आना है। अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का। जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते, बता अब भी कुछ कमी रह गई है? इतना सुंदर था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं। चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार, मैं तो ये सोच रहा था, सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है। मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं, बता और भी कुछ चाहिए? उसने कहा, सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर ले, खुदा राजी हो जाएगा। मैंने आपकी नहीं मानी थी। अब बस इतना बताइए, क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ला हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे, सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है, सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं, हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम, भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था, आज हुसैन की कमर टूट गई है और तुझे भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहिब कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हमने तो अपनों को माफ करना नहीं सीखा, उन्होंने तो दुश्मनों को भी सीने से लगाया है। फिर कैसे कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह अकबर। हमने यहाँ तक देखा है हजरत जी, यहाँ तक देखा है कि भाई भाइयों के इख्तिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर फंक्शन होता, एक भाई के घर में फंक्शन है, दूसरा भाई दरवाजा बंद करके बैठा है। भाई के बच्चे पूछ के कहते हैं, अब्बा बताइए क्या चचा हमें मनाने के लिए आएंगे? बाप के बच्चे मुंह जबान पे उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वो सोचता है हाँ कहता हूँ, और भाई ना आया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर ना कहता हूँ तो भाई बच्चे कहेंगे अब्बा जी आपके दिल में कोई कमी है। मगर जब बाप पूछता, बच्चे पूछते हैं भाई आएगा, तो बाप टाल दिया करता है। और यार तुम्हारे बच्चे जब खुशियां मनाते हैं, तुम्हारे भाई भाइयों की नाराजगी का नतीजा ये होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक कुत्ता भी, चूड़े चमार भी खा के चले जाते हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया तो अपना भाई नहीं आया है। तुमने गांव के प्रधान को मना
बनाने के लिए, अपने घर लाने के लिए अपने पैर की जूतियां तक तोड़ डाली हैं। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो, एक बार उसके दरवाजे पे अगर चले जाते और जाके इतना कह देते भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जहां ये दुनिया के दौलत वाले तुमसे 70 चक्कर लगवाते हैं, ये तेरा अपना भाई है, एक बार दरवाजा तो खटखटा के देख लेता। और तूने कितनी भी बड़ी उस भाई के खिलाफ साजिश की थी, एक बार इतना कह देता कि भाई खता हो गई है, फिर उसकी आंखों में देखता माँ की ममता भी नजर आती, बाप की शफकतें भी दिखाई देती, खानदान की मोहब्बतें भी दिखाई देती और खून का उबाल भी दिखाई देता। वो कहता यार छोड़ दे, जब तू दरवाजे पे आ गया है मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी ये मुलाकात होती तुम मदीने से सदा आती और दोनों भाइयों एक दूसरे को माफ करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। जब ये मदीने वाला कहता तो रब फरमा देता, जब तुमने मुस्तफा को खुश कर दिया है मैंने तुमको माफी का परवाना अता फरमा दिया। हाँ हमें तो जन्नत भी अगर चाहिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो जन्नत भी वो चाहिए जो मौलवी 100 रुपए लेके जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत क्या मौलवी के बाप की है? मुझे नहीं आता ये कहना कि एक रात जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ हाँ वो बात अपनी जगह सही है, कोई एक नेकी अगर काम आ गई तो बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी, लेकिन ठेका नहीं, गारंटी नहीं। ये बात याद रखना कि जिंदगी में एक जलसा हो उसमें आके सुन ली और पूरे साल खुराफाते करते रहे, फिर ऐसे जलसों का नतीजा क्या? आज आके बैठे कुछ हासिल करके जाओ। मेरे गौस ने तो दुश्मन को भी माफ कर दिया, फिर हम अपने भाई को माफ करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? और सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मेरे नबी के पत्थर मारे ना जालिमों ने तो सहाबा कहते थे आका अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, अब बद्दुआ कर ही दीजिए। नबुव्वत वाले हाथ उठे, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे, हम आका के चेहरे पे निगाहें जम गई, आज नबी बद्दुआ करेंगे वो कुफ्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सहाबा फरमाते हमने देखा नबुव्वत वाले वो होठ हिले जिनके बारे में मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा फरमाते जब वो होठ खुले ना हम हैरत में रह गए। नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि जुमला निकला, अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं तो इनको मेरी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये देखो ये नबी हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने दुश्मन को सीने से लगाया, और फिर हम किस खेत की मूली हैं? मेरे नबी ने यही तो दीन दिया था, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमसे किसी का दिल टूटा है तो यार अपनी अना मिट्टी में मिला दो, बस सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। मैं कुछ नहीं कहता तुमसे, सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। और सुबह को जाके दरवाजा खटखटा दो। अगर वो ये भी कहे जलील तुझे शर्म नहीं आई, इतना बेगैरत फिर भी चलाया दरवाजे पे, तो मुंह ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के कहना यार मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया। इतना कह के अपनी अना मिट्टी में मिला दो। हजरत अली फरमाते अगर और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मजीद बड़े का अदब करने में या इनकिसारी में किसी की इज्जत कम हो जाए तो हजरत अली फरमाते वो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें कम नहीं करता बल्कि झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें ज्यादा अता फरमाता है। बात समझ रहे मेरी? हम में तो दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हो गई। एक भैया अगर बन गया ना कोई अधिकारी और दूसरा बेचारा ठेला लगा के बच्चे पालता है तो उनके बीच बड़ा फर्क हो गया। वो सोच यार तुझे अल्लाह ने अगर अधिकारी बना दिया, तेरी 60,000 या 90,000 तनख्वाह है, तो सोच वही खुदा अगर चाहता तो तुझे ठेले पे लगा देता है? और जिसे ठेले पे लगाया उसे इस पोस्ट पे बैठा देता। फिर बता तेरा क्या है इसमें? अल्लाह ने जिंदगी दी, अगर अमीर भी हो ना तो गरीबों को निभा के चलो। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के सफर के लिए रवाना हुए। शोर हो गया पूरे बगदाद में, सरकार गौसे पाक हज के लिए जा रहे हैं। आप देखिए हुजूर हसन मियां आए, खबर हो जाए हसन मियां आ रहे हैं, कितनी भीड़ लग जाती है।
है कि नहीं? लगती कि नहीं लगती? बहुत भीड़ लगती। और फिर अगर पता चल जाए ताजुल शरिया आ रहे, फिर तो मैदान छोटे पड़ जाते। सोचो अगर ताजुल शरिया का ये आलम है और जब लोगों को पता चल जाए कि बगदाद वाले गौस हज के लिए जा रहे हैं, फिर क्या आलम होगा? भीड़ लगने लगी। अल्लाह अकबर। सबक हासिल करो जिंदगी से। भीड़ लगने लगी, बहुत बड़ा काफिला हो गया। जब चलने लगा तो जाहिर है पहले कोई हवाई जहाज तो थे नहीं, न बसें थी। वो चौपायों वाली सवारियों पे लोग सफर किया करते थे, यही था ना? सफर करते थे। जब सफर करते थे पैदल तो फिर रास्ते में पड़ाव भी पड़ना, ये भी जरूरी था, ठहरना, आराम करना। तो कुछ बस्तियां रास्ते में पड़ती थी। वहां लोगों को पता चला गौसे पाक इधर से गुजरने वाले हैं, तो पता चला यहीं कयाम करेंगे। अमीरों ने अपने अपने घर सजा दिए, इंतजाम कर दिया, गौसे पाक मेरे घर ठहरेंगे। लेकिन एक गरीब था, वो सोचने लगा, तमन्ना थी काश मेरे पास दौलत होती, मैं अपने घर बैठाता गौसे पाक को, मैं अपने घर बैठाता अगर मेरे पास दौलत होती। लेकिन अब मैं अपने घर नहीं लाऊंगा, क्यों? मैं उनके लायक नहीं, बस उनका दीदार हो जाए यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ये कहता मैं बैठा था, अचानक मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, ओ यार दरवाजा तो खोल। कहा मैंने जैसी खोल के देखा, सामने मेरी चौखट पे गौसुल आजम मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, लेकिन मेरे गौस ने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहता मेरे घर में कुछ बेटियां थी और जिनकी मैं शादी करना चाहता था, इंतजाम नहीं था, और मुझे डर ये था गौसे पाक को ठहराऊंगा तो उनके साथ लोग भी होंगे, उनके खाने का भी इंतजाम होगा। कहता गौसे पाक आए, मेरे घर में ठहरे। फरमाते पूरा इंतजाम गौसे पाक ने फरमाया खाने का है। आज नजराने लेने का तो रिवाज पीरों में नजर आ रहा है, लेकिन देने वाला पीर नजर। सोचो, खुद सोचो, अगर मैं गलत हूं कह दो खड़े होके। देने वाला पीर। नजरानों का एक तसव्वुर था पीरों की बारगाह में कि अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, इसलिए अमीर जाके देते थे हजरत ये नजराना। अब तो भाई गरीब भी आके कहता ना हजरत 50,000 कम पड़ रहे हैं बेटी की शादी में, दुआ फरमा दें, तो पहले ही 100 रुपए दुआ के लिए ले लेता वो उससे। पहले 50,000 थे, अब वो रह गए 49,950 गरीब थे। 50 और घट हो जाते, कम हो जाते हैं। मगर मेरे गौसे पाक, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसे दस्तगीर जमाने में कोई नजर आता ही नहीं। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। सबको नात याद है, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है। कहता है मेरे गौसे पाक मेरे घर पे ठहरे, इंतजाम किया खाने का। और फिर वो कहता है लोग आए ना, नजराना देने लगे हजरत को, नजराना देने लगे। कहने लगा इंतजाम सारा गौसे पाक का था, लेकिन मेरी बस्ती में मेरा चर्चा हो गया, लो उसने गौसे पाक के सारे साथियों के खाने का इंतजाम किया। कहने लगा देखो काम उनका था, नाम मेरा हो गया। अल्लाह अकबर। कहता है जब सारे लोग खा चुके, रात गुजारी, सुबह चलने लगे, मेरे गौस ने मुझे बुलाया और बुला के फरमाया जरा करीब आ, और सीने से लगा के कान में कहने लगे बेटियां जवान हैं, इंतजाम नहीं है शादी का। तब बस इतना कहा था, गौसे पाक पे जितना भी नजराना मुरीदों ने दिया था वो सब उठा के मेरी गोद में डाला और फरमाया जा जा बच्चियों का इंतजाम फरमा दे। वो कहता है बज़ाहिर तो थोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि मेरी बच्चियों की भी शादी हो गई और नस्लों के गुजारे भी होने लगे। अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, गरीबों से प्यार करो, ये मेरे नबी का फरमान है। और ये मेरे गौस की जिंदगी का एक बात आखिरी नबी की बयान करके बात खत्म कर लूं। अभी बर्दाश्त करेंगे थोड़े से, अल्लाह सलामत रख के सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। है जी, इतनी कंजूसी से नहीं, अब नबी के सदके में हाथ मिले तो उठाई दीजिए। मैंने अब तक किसी से सुभान अल्लाह कहलवाया, थकाया आपको, बस चाहता था जहन मुंतशिर ना हो, दिल में बात उतरे। लेकिन अब जरा बेदारी दिखाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने गरीब परवरी कैसी फरमाई। तवज्जो करना, बस 10 मिनट रह गए। खैरियत है पीछे वाले लोग? ठंडी हवा तो नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, यहाँ ठंडी बर्दाश्त कर लो, कयामत में गर्मी से गौसे पाक बचा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मजीद मालूमात आपको इस वीडियो से हासिल हो। मेरे नबी, अल्लाह अकबर, इतना गरीब परवर, कुर्बान जाऊं।
हमें तो दौलत पे बू है, घमंड है दौलत का। क्या करना है यार, आज आंखें खुली है तो सब हमारा है, जिस दिन बंद हो गई सब पराया है। इस पे नहीं इतराना चाहिए, इस पे नहीं इतराना चाहिए। वासिफ अली वासिफ एक बड़ा मशहूर शख्स गुजरा है, इन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल इंटर कॉलेज जो भी बनाया, लोग इस बड़ा नरम दिल था, इसकी बात बहुत इसने अहम बात कही थी। इसने लोगों ने इसके पास आते एडमिशन कराने के लिए, तो लोग कहते कि साहब गरीब हैं फीस नहीं दे पाएंगे, तो कहता था चलो माफ कर दी। कोई आके कहता गरीब है फीस नहीं दे पाएंगे, तो लोग कहते थे चलो, फिर कहता माफ कर दी। जो इसका प्रिंसिपल था उसने कहा सर अगर ऐसे ही माफ करते रहेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। इस टाइम तो कमाई का सबसे अच्छा सिस्टम है, अस्पताल बना लो या कॉलेज बना लो, सबसे तेज अमीर होने वाला सिस्टम। कॉलेज बना लो या अस्पताल बना लो, कोई फीस नहीं, कितना ले लें कितना दे दें कुछ पता नहीं है। तवज्जो है, हाँ बुरा मत मानना अगर किसी का स्कूल हो तो नसीहत हासिल करना। वासिफ अली वासिफ से प्रिंसिपल ने कहा कि अगर सर ऐसी माफ करते रहे तो धंधा कैसे चलेगा। उसने कहा ये स्कूल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। कहा फिर, कहा मैंने ये जो लोग भेजे हैं फ्री किए हैं इसलिए नहीं कि ये लोग मेरे स्कूल को पैसा दें, बल्कि उसने कहा था मैं इसलिए फीस माफ कर रहा हूं ताकि ये लोग मेरे जनाजे में शामिल हो जाएं। याद रखना इस बात, बहुत बड़ी बात उसने कही थी। ये मैं अपने जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं। पता चला अच्छे अमल करोगे तो भीड़ अच्छी होगी। लेकिन ये भी होता है, प्रधान मरे थे, कुत्ता मरा प्रधान का तो पूरा गांव था, प्रधान मरे तो आधा भी गांव नहीं था, इसलिए कि वहां तो प्रधान को मुंह दिखाने गए थे। अब जब प्रधान ही मर गए तो फिर किसे मुंह दिखाने जाते। समझ रहे ना मेरी बात, ये मुहावरा है, अगर कोई बिरादरी यहाँ प्रधानों की हो तो बुरा मत मानना कि मौलवी हमें कह गया है जी। बस समझाना चाहता हूं कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा है, आंखें बंद हुई तो सब पर आया, सब पर आया। आओ रब के करीब हो जाओ, अपने मुस्तफा के करीब हो जाओ। ये जिंदगी का सबसे अहम मशगला है कि हम मुस्तफा के करीब हो जाए। हम तो गरीब रिश्तेदारों को अपनाने से इनकार कर देते हैं। अगर कहा जाए कि यार तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, तेरी बहन गरीब है, उसी की बेटी ले आ घर में, मदद कर दे उसकी, तो कहता है कि यार मदद कर तो दी, 4 लाख दे रहा हूं। और जालिम तेरे 4 लाख से क्या मदद हो जाएगी। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, चला जा बहन के दरवाजे पे, झोली फैला के कह दे बहन अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ खाली हाथ बहन की बेटी भी आके लाएगा, मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, तेरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, ये कुछ भी कहें, लेकिन खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम तेरे नाम पहले आ चुका है।